बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फलक का तारुफ। सूरह फलक के मुकाम नज़ूल। एक कौल ये है कि सूरह फलक मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और एक कौल ये है कि मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। पहला कौल ज़्यादा सही है क्योंकि इसके शान नज़ूल से इसी की तायीद होती है। इस सूरत में एक रुकू और 5 आयतें हैं। फलक नाम रखने की वजह, फलक के कई मानी हैं, यहाँ इससे मुराद सुबह है और चूँकि इस सूरत की पहली आयत में ये लफ्ज़ मौजूद है, इस मुनासबत से इसे सूरह फलक कहते हैं। अहदीस मुबारक में सूरह फलक और सूरत उन्नास के बहुत फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, जिनमें से 3 फ़ज़ाइल हम आपको सुनाते हैं। नंबर 1, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि आज रात मुझ पर ऐसी आयतें नाज़िल हुईं जिनकी मिसल नहीं देखी गई, और वो आयतें कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक सूरत के आखिर तक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास सूरत के आखिर तक हैं। इसकी दूसरी फजीलत यह है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात से और इंसानों की नज़र से पनाह मांगा करते थे, यहाँ तक कि सूरह फलक और सूरतुन नास नाजिल हुई। फिर आपने इन सूरतों को पढ़ना शुरू कर दिया और इनके अलावा दीगर वज़ाइफ को छोड़ दिया। इसकी तीसरी फजीलत यह है कि हज़रत आबिस जुहनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें वो कलिमात ना बताऊं जो शरीर, जिन्नात और नज़र बद से अल्लाह ताला की पनाह तलब करने में सबसे अफजल हैं। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, आप ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कलिमात ये दोनों सूरतें हैं। नंबर 1 कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, नंबर 2 कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये सूरत और सूरतुन नास जो इसके बाद है उस वक़्त नाज़िल हुई जबकि लबीद बिन आसम यहूदी और उसकी बेटियों ने हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक और ज़ाहरी अज़ा पर इसका असर हुआ, अलबत्ता दिल, अक़ल और एतक़ाद पर कुछ असर न हुआ। चंद दिनों बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने अर्ज़ की कि एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया है और जादू का जो कुछ सामान है वो फलां कुएं में एक पत्थर के नीचे दबाया हुआ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को भेजा और उन्होंने कुएं का पानी निकालने के बाद पत्थर उठाया तो उसके नीचे से खजूर के दरख्त के नरम हिस्से से बनी हुई एक थैली बरामद हुई, जिसमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मोए मुबारक जो कंगी से बरामद हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंगी के चंद दंदाने और एक डोरा या कमान का चिल्ला जिसमें 11 गिरहें लगी हुई थी और एक मोम का पुतला था जिसमें 11 सुइयां चुभी हुई थी। ये सब सामान पत्थर के नीचे से निकाला और हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया गया। अल्लाह ताला ने ये दोनों सूरतें नाजिल फरमाई। इन दोनों सूरतों में 11 आयतें हैं, 5 सूरह फलक में और 6 सूरतुन नास में हैं। हर एक आयत के पढ़ने के साथ एक एक गिरह खुलती जाती थी, यहाँ तक कि सब गिरहें खुल गईं और हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। यहाँ एक मसला ज़हन नशीन रखें कि वो तावीज़ और अमलियात जिनमें कुफर या शिरक का कोई कलमा ना हो जायज़ हैं, ख़ासकर वो अमल जो आयात कुरानिया से किए जाएं या अहादीस में वारिद हुए हों। हदीस शरीफ में है कि हज़रत अस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाफ़र के बच्चों को जल्द जल्द नज़र होती है, क्या मुझे इजाज़त है कि उनके लिए अमल करूं? तो हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। इस सूरत और इसके शान नज़ूल से 4 बातें मालूम हुई। नंबर 1, जादू और उसकी तासीर हक है। नंबर 2, नबी के जिस्म पर जादू का असर हो सकता है जैसे तलवार, तीर और नेज़े का। ये असर शान नबूवत के ख़िलाफ़ नहीं, हाँ ऐसा असर नहीं हो सकता कि जिससे नबूवत के मुतलका अमूर में खलल आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर बिलाखिर इसलिए फेल हुए क्योंकि वहाँ जादू से मौजज़े का मुकाबला था, वरना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख्याल पर भी उस जादू ने असर किया कि उनको ख्याल हुआ कि ये लाठियाँ रस्सियाँ चल रही हैं, जैसा कि कुरान पाक में सूरह ताहा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, युखय्यिलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ। तर्जुमा कंज़ुल इरफान,
ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کے خیال میں یوں لگیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی جادو کو دور کرنے کے لیے سورہ فلق اور سورۃ الناس میں خصوصی تاثیر ہے۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی جادو ٹونا اور عملیات و اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ پیچھے بیان ہوا، اور خود بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے۔ سورہ فلق میں تمام مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، جادوگروں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ فلق کی اپنے سے پہلے سورۃ اخلاص کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہوا اور یہ بتایا گیا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں وہ ان سے پاک اور بری ہے، اور ان دونوں صورتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں موجود ہر شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح شیاطین، جنات اور انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔